दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। सुप्रीम कोर्ट से इनकार के बाद केजरीवाल पहुंचे राउज एवेन्यू कोर्ट ट्रायल के लिए। और आप देखिए कि इसके पहले केजरीवाल जी की ये पोजीशन थी कि अब ये खुल कर के अपनी जमानत मांग रहे हैं। इसके पहले इनकी स्थिति थी गिरफ्तारी की रिहाई रद्द करने के लिए, ये कह रहे थे गिरफ्तारी की रिहाई रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। अभी भी इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में एक है और सुप्रीम कोर्ट से ये इनकी सुनवाई भी मना कर दिया था। इसके पहले भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 7 दिन के बढ़ाने के लिए कहा था, स्वास्थ्य के आधार पर अपने पैरोल बढ़ाने, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से फौरी तौर पे तुरंत इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऑलरेडी ट्रायल कोर्ट के लिए कहा था। अब ये ट्रायल कोर्ट देखिए तुरंत पहुँचे। आज सुबह ये ट्रायल कोर्ट पहुँच गए, दोपहर बाद इनकी सुनवाई है। अब देखिए अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर जमानत याचिका पर आज दोपहर 2 बजे के बाद अदालत में सुनवाई किए जाने की उम्मीद है। यह मामला होगा जब केजरीवाल इस मामले में जमानत मांग रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को रद्द करने की मांग की थी और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लंबित है। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 21 मार्च को इस आरोप में गिरफ्तार किया था। वह कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने, अनुचित ढंग से वो लाभ पहुंचा रहे थे, जिसके बाकायदे प्रूफ मिले थे। सन 2021-22 के लिए अब रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने की साजिश का हिस्सा थे। अन्य आरोपों के अलावा वह दावा किया गया है कि शराब विक्रेताओं से प्राप्त रिश्वत का उपयोग गोवा में आम चुनाव पार्टी आप के चुनाव अभियान के वित्त पोषण के लिए किया गया था। तमाम और भी प्रूफ मिले, जिसमें यह प्रूफ हो गया कि केजरीवाल ने शराब नीति पे यही किंग पिन थे। इनके सबसे खास सुकेश चंद्रशेखर ने भी कहा, रेड्डी बंधु ने भी कहा, तमाम और शरद ने भी कहा, तमाम लोगों ने कहा कि ये मेन किंग पिन यही थे अरविंद केजरीवाल। इसी मामले में गिरफ्तार अन्य आप नेताओं में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संसद सदस्य संजय सिंह भी शामिल हैं। इसके अलावा भी आपको बता रहे हैं अन्य लोग भी हैं, जैसे विजय नायर हैं। और इस मामले में पूछताछ विभव कुमार से भी हुई थी। विभव कुमार भी इस समय जेल में हैं। स्वाति मालीवाल पर बहुत ही गंदे ढंग से हमला करने पे विभव कुमार भी जेल में। केजरीवाल 10 मई तक जेल में रहे। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने हेतु अंतरिम जमानत पर रिहा करने की अनुमति दे दी। अंतरिम आदेश केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया, जिसमें ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड की चुनौती दी गई। शीर्ष अदालत को मुख्य याचिका पर अभी अंतिम फैसला सुनाना है। हाल ही में केजरीवाल ने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की अवधि 1 सप्ताह बढ़ाने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया और शीर्ष अदालत में इस पर अभी सुनवाई होनी है। अब देखिए कि केजरीवाल ने कितना, मतलब एक प्रकार से कहना नहीं चाहिए कि एक मजाक बना लिया है हर मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना, हाई कोर्ट पहुंच जाना, जबकि एक आम आदमी, बड़े बड़े लोग लोअर कोर्ट से स्टार्ट होते हैं। ये हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को रात को खुलवाना के प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी पे विचार किया जाए, जबकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अभी हम उसको लिस्टिंग इतनी जल्दी नहीं कर सकते, आप ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। आपको बतलाना है, किसी ज़माने में ये कहा जाता था कि अदालत का वक्त ज़ाया मत करें, अदालत का वक्त ज़ाया मत करें। मगर हकीकत यह है केजरीवाल और केजरीवाल की कंपनी, पूरी इनकी जो पार्टी के लोग हैं, ये अदालत के वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अफसोस की बात है इनके लिए ये बात नहीं सुनी जा रही है, जबकि हर जगह अदालत इस बात को कहती, बड़े से बड़े मामले पे कहा
इस बात का आम लोगों को अफसोस है। ये बात जुडिशरी के अगेंस्ट में नहीं है, मगर एक कटु सच है। लोग ये सुनना चाह रहे हैं कि कई बार इनको हाई कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इनको कई बार फटकार लगाई, परंतु इस शब्द को भी सुनना चाहते हैं कि वास्तव में हकीकत है ये वक्त जाया कर रहे हैं हर एक उसमें। साथ में आपको ये भी बतलाते चलें कि इन्होंने जिस समय इनकी अरेस्टिंग हुई थी तब भी इन्होंने रात को सुप्रीम कोर्ट को खुलवाने की बहुत कोशिश की। दूसरे दिन भी कहा कि प्रायोरिटी बेस पर, तब इनको पहली बार एहसास हुआ था, तब ये उससे लोअर पे गए। इसके अलावा आपको बताना है कि अभी अरविंद केजरीवाल जी ने आज से 5 रोज पहले ये कहा कि हाई कोर्ट गाली देती है। ये शब्द इन्होंने कहे जिस समय एक इंटरव्यू हो रहा था। इंटरव्यू में जिस समय पिनाक जी इंटरव्यू कर रही थी उस समय इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट गाली देती है। दूसरा आपको बताना है कि इन्होंने ज़बरदस्ती इंटरव्यू में ये बोलने की कोशिश की आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्यों, आप सुप्रीम कोर्ट की खिलाफत क्यों कर लें, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इस तरह से ये मीडिया को भी पार्टी बनाना चाहते हो, मीडिया को ज़बरदस्ती कोर्ट विरोधी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। ये इनकी एक चालाकी है। और केजरीवाल जी की वाइफ ने भी अभी कोर्ट के साथ भद्दा मजाक किया। अभी इन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट का, दिल्ली कोर्ट का एक मामला था, उसमें कोर्ट के अंदर का वो अपने मोबाइल से, अपने नंबर से, उस पर अपने उसके सोशल मीडिया के अकाउंट से इन्होंने अपना जितना भी आपके अकाउंट थे उन सब में अंदर की एक वीडियो वायरल की जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से, और ये एक उल्लंघन है। लगातार ये जो है अदालत का मजाक बना रहे हैं, अदालत के वक्त जाया कर रहे हैं, और ये छूट करके आ गए थे पहले। अगर ये जांच करा सकते थे अपने स्वास्थ्य की, नहीं, मगर इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जब कुछ दिन रह गए तो ये मेडिकल आधार पर ये छूटने की बात कर रहे हैं 7 दिन की। उससे ज़्यादा दुखद बात ये है, उससे ज़्यादा दुखद की बात ये है, आतिशी मार्लेना जी ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा और बड़े उससे कहा जो कोर्ट के प्रति भद्दा मजाक है कि 9 तारीख को जा करके 9 जून को जाके आत्मसमर्पण करेंगे। वो मतलब वो कॉन्फिडेंट, ये भी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आपको बता दें कई सीनियर एडवोकेट पर, हिंदुस्तान का एक बहुत सीनियर एडवोकेट, उनके ऊपर इसी बात पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चला था। कई वकीलों पे चला है, अगर किसी वकील ने किसी बात पे कह दिया कि ठीक है हम अदालत से आपको वो करा दें, इसका मतलब पहले कॉन्फिडेंस से आप नहीं कहते। मगर आतिशी मार्लेना ने जिस उससे कहा तो वो भी कंटेम्प्ट के दायरे में। ये लोग पूरा कंटेम्प्ट के अदालत की मजाक कर रहे हैं, अपना कार्यालय कोर्ट के अंदर बनाए हैं, जबकि कोर्ट इनसे रिक्वेस्ट कर रहा। तो अदालत का, कोर्ट की सबसे ज़्यादा कोई अवमानना कर रहा। इस चीज़ को जुडिशरी को विचार करना चाहिए और प्रेसिडेंट को भी दखल देनी चाहिए इस मामले में कि वास्तव में ये जुडिशरी का मजाक कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।